दो सवाल पूछना चाहते हैं। एक ये कि तीन सवाल पूछना चाहते हैं। एक ये कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक अगर पीटीआई किसी डील के बगैर, किसी मुफाहमत की या सेटलमेंट की डील के बगैर अगर अपने लोगों को वोट करे तो कितने सेनेटर्स उनके ख्याल में होंगे? उनकी कैलकुलेशन क्या है? मतलब अगर वोटिंग की जाए, अगर वो कैलकुलेशन की जाए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेनेटर्स वो उनके ख्याल में कितने होंगे? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो गवर्नमेंट की एलिजिडली एक ऑफर डील है 6-5 वाली जिस पे बात हो रही है, उसमें और उनके ओरिजिनल में कितना फर्क है? सो लेट्स से कि उनका ख्याल है कि वो वरना 11 में से 9 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, कितने सेनेटर्स ले सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट कह रही है कि कम करके आप 6 पे ले आए चलें। और इसके एवज जो सबसे जरूरी सवाल है कि इस तरह की डील में एंटर करने की वजूहात क्या है, इसके एवज क्या मिलेगा पीटीआई को? क्या कोई केपी गवर्नमेंट को फंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आप हमारे साथ कुछ सेटलमेंट कर लें तो हम डेवलपमेंट फंड्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, या वो कह रही है कि पॉलिटिकल कोई फायदा होगा कि अगर पीटीआई इस तरह की बात में मान जाए तो यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी को छोड़ देंगे? मतलब इसमें पीटीआई को मिलेगा क्या? एक क्या है जब आप ये सीट्स गिव करेंगे, ये बेसिकली सवाल है। और मैं ये समझने से कासिर हूँ और आपके साथ मिलके आमिर साहब, राना साहब के पास क्योंकि हमेशा खबर होती है तो वो भी शायद हमें बता सकते हैं, और अमजद साहब भी मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ बता सकते हैं कि अगर आप ये डील कर लें तो आप 1 सीट दे रहे हैं या 2 सीट आपके ख्याल में आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन से कम हो रही हैं, या 3 सीटें आपकी ओरिजिनल कैलकुलेशन से कम हो रही हैं, तो उसके एवज आपको मिल क्या रहा है? इस गिव एंड टेक में टेक क्या है? ठीक है। अच्छा, अमजद साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया। अमजद साहब, वेलकम टू द शो। ये बताइएगा कि जो उम्मीदवारान की जानिब से कागजात वापस लेने का मामला ये भी सामने आ गया, फिर जो इस पे खुद से इख्तलाफात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी पूरी दुनिया को ही पता है, मीडिया में हम बार बार उनको डिस्कस भी करें। जब इस तरह की सूरत हाल है तो जो एक मुजव्वजा फार्मूला आज सामने आया कल से, बल्कि वो अंडर डिस्कशन है, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा 6-5 वाला फार्मूला? जी आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आमिर साहब फरमाइएगा। आमिर साहब, मैं राना साहब आपकी इजाजत से आपसे ये थोड़ा सवाल डायरेक्ट कर सकूं, साद रसूल गुजारिश कर रहा हूं। जी, मुझे आवाज आपकी पता है बिल्कुल। जी सर, आपसे सर सवाल ये है कि आपकी इंफॉर्मेशन में हो कि सुनने को ये मिल रहा है, और हमारे साथ तहरीक इंसाफ से अमजद न्याजी साहब मौजूद हैं तो वो करेक्ट करेंगे अगर मैं दुरुस्त नहीं कह रहा। सुनने को ये मिल रहा है कि पीटीआई का कहना है कि शायद विस्पर्स में बात जो चल रही है कि शायद अगर हम अपने पूरे बंदों के लिए वोट करें तो हमें 9 सीटें मिलेंगी। हाँ। और फॉर्मूले के तहत अगर गवर्नमेंट के फॉर्मूले को एक्सेप्ट कर लें तो आमिर साहब वो कहते हैं कि पीटीआई को 6 सीटें मिलेंगी। सर, आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अगर ये फॉर्मूला एक्सेप्ट हो तो 6 सीटों के एवज कुछ पीटीआई को बेनिफिट भी मिलेगा, या कोई केपी गवर्नमेंट को फंड्स मिलेंगे, या कोई पॉलिटिकल बेनिफिट, कोई इस तरह की बात हो रही है सर दरमियान में? अच्छा चले, मैं आपको बताता हूँ। देखें, फार्मूला जो है ना सेनेट का बिल्कुल ओपन है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है कि 7 जनरल नशिस्तें हैं और 21 पे 1 सीट कंफर्म होती है। जी ठीक है जी। और फिर आप जब 2 टेक्नोक्रेट में जाते हैं, 2 खवातीन में जाते हैं, तो इसी तरह ये तकसीम होती है, और पहली तरजीह और दूसरी तरजीह की होती है। जी जी। ये जो 6 और 5 की हो रही है ना, ये इसलिए हो रही है कि आपको मिलनी इतनी सीटें हैं अगर पीटीआई के एमपीएस नहीं बिकते। मतलब हम वाइस वर्सा भी कर सकते हैं कि अगर अपोजिशन के ज्यादा बिक जाएं तो क्या वो ज्यादा नहीं ले सकते जी। लेकिन जो पैटर्न बनाया और जो 27 पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए गए हैं जी, उससे ये लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को अपने एमपीएस पे एतमाद नहीं है सर। कि वो होता है ना कि इंतहाई ज्यादा अक्सरियत हो तो फिर लोगों को इग्नोर भी किया जाता है। जी जी। टाइम पे कि भाई ठीक है जी, अब जैसे मतलब आपने तैमूर झगड़ा को नहीं बनाया, तो इमरान खान ने तो कहा था, पब्लिकली कहा था कि आप फाइनेंस का एडवाइजर बनाएं। जी जी। नहीं बनाया। इस तरह बहुत सारे लोग नाराज हुए। फिर जैसे इन्होंने जुनैद अकबर ने एक टीवी प्रोग्राम में आके कहा कि जब मैंने जलसा कराया तो असद कैसर शराम तरक़ई के ऊपर जो है ना जिले में जिंदगी खराब कर दी गई है, मेरी नहीं सुनते, बैरिस्टर गौहर की नहीं सुनते। तो ये तो आगे ना, और इस पे इमरान खान ने गुस्से का भी इजहार किया। जी बिल्कुल। उसने इंटरव्यू क्यों दिया? ठीक है, ये मैसेज पहुंचवाया गया। ये जहीर चौधरी थे, उसमें सलमान सफदर थे और बैरिस्टर गौहर थे, उसे मना करो। अच्छा, ये वो चीजें हैं जो अंदर से काटती हैं कि जी कहीं मेरे लोग, और पीटीआई के पैटर्न में बहरहाल केपी में कई दफा ये हुआ है कि लोगों ने अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाके वोट दिए हैं। बाद में इमरान खान ने इंक्वायरियां करके उनको फिर एमपी के टिकट भी नहीं दिए, लेकिन बिके। तो आप ये बात ध्यान में रख लें कि ये वाहिद वजह है
جو اس وقت کمزوری دکھا رہی ہے پی ٹی آئی کی، جس کی بنیاد پہ یہ بات ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے لوگ بھی اکڑ گئے ہیں. اس نے انٹرویو بھی دیا ایک جو کینڈیڈیٹ ہیں کہ مجھے ایڈوائزری کی آفر کی ہے کہ تم دستبردار ہو جاؤ. تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے.